चलिए हम लोग अभी देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोशन इन वर्टिकल सर्किल। बुक में आपको क्या मिलेगा या फिर स्कूल में क्या पढ़ाएंगे, कोई एक पेंडुलम ऐसे किसी एक थ्रेड से झूल रहा है, आपने इसको धक्का मुक्का मार दिया तो ये घूमने लगा। किससे घूम रहा था? ये थ्रेड से। ठीक है, हम लोग ये केस को देखेंगे, लेकिन साथ साथ एक एक्स्ट्रा केस भी देखेंगे जो हमें न्यूमेरिकल सॉल्विंग में काफी मदद करेगा। तो लेट अस सी केस नंबर 1। केस 1 क्या है? केस 1 हुआ ए बॉब ऑफ मास m is suspended by a light rod। लाइट रॉड का मतलब क्या? जो अंधेरे में दिखता है? नहीं, मासलेस रॉड। ठीक है, लाइट रॉड ऑफ लेंथ L। ठीक है, यहां पर हुआ यूं है कि कोई एक लाइट रॉड से, मासलेस रॉड से कोई एक बॉब यहां पर सस्पेंडेड है। ठीक है, ये बॉब इज सस्पेंडेड बाय ए लाइट रॉड। ये है कोई एक लाइट रॉड जिसका मास नेग्लिजिबली स्मॉल है, और हम कहेंगे इसमें क्या हुआ है? इसमें हुआ यूं है कि छोटा सा बॉब इसमें झूल रहा है। दिस बॉब इज सस्पेंडेड अक्रॉस दिस बाय दिस लाइट। ठीक है, तो यहां पे ये जो पेंडुलम सस्पेंडेड है, मैं चाहता हूं कि इसको एक धक्का मारूं, ताकि ये ऐसा एक धक्का मार दूंगा तो ये से झूल रहा था, धक्का मार दूंगा तो ये से घूम के जाएगा और ऐसे घूम के आएगा। मतलब कि कीप ऑन रिवॉल्विंग इन ए वर्टिकल सर्किल। ये मैं निकालना चाहता हूं, ये चीज को एनालिसिस करना चाहता हूं। तो पहले मैं थ्रेड को थोड़ा सीधा करूंगी, थ्रेड ही तो टेढ़ा है। यस, और ये a bob of mass m is suspended by a light rod of length L. Let u1 is velocity required at lowest point such that bob reaches the highest position। ये बॉब जाके हाईएस्ट पोजीशन में पहुंचेगा, तो उसके लिए चलो मानते हैं कि जो वेलोसिटी यहाँ पर देना है वो u1 है। मतलब u1 वेलोसिटी देंगे तो ये घूम के ऐसे आ जाएगा यहाँ तक। समझ में आ रहा है? तो सोचो, ये रॉड है, ये रॉड के नीचे बॉब लगा है, अगर ये घूम के ऐसे गया तो गिरेगा क्या? नहीं, इसके ऊपर खड़ा हो जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि ये जो चीज है ना, ये घूम के तो जाए ऊपर जाके ऐसे खड़े हो जाए। कैसे? यहाँ पे। ठीक है, ऐसे कि आके यहाँ पे खड़ा हो जाएगा बाय मींस ऑफ द रॉड, विद द हेल्प ऑफ द रॉड ये आके यहाँ पे ऐसे खड़ा हो जाएगा। मतलब ये यहां से घूमता हुआ इस रास्ते में घूमता हुआ यहां तक पहुंच जाएगा। हमें u1 पता करना है। u1 कितना होने से ये आके हाईएस्ट पॉइंट में खड़ा हो जाएगा। तो बॉब जस्ट रीचेस लिख देंगे, इट विल बी मोर अप्रोप्रिएट। जस्ट रीचेस द हाईएस्ट पोजीशन। ठीक है, थोड़ा सा इसको स्टेटमेंट को मैं चेंज करना चाहता हूं, so that will be grammatically correct and our objective will be also clear। The bob just reaches the highest point, मतलब just highest point में पहुंचा, just reaches the highest position। अब आप ही बता दो क्या दिया है? ये रॉड का लेंथ दिया है L, कितना वेलोसिटी देंगे? आके यहाँ पे खड़ा हो जाएगा। अरे यहाँ पे खड़ा हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? 0। मतलब शुरू में तो आप कुछ काइनेटिक एनर्जी दिए थे, जब आके ऊपर पहुंचा सारा काइनेटिक एनर्जी गायब हो गया। कहां गया सारा काइनेटिक एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी बन गया। तो देयर इज ए लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग दिस मोशन, एंड व्हाट इज द गेन इन पोटेंशियल एनर्जी।
तो हम क्या कहेंगे, चलो इस पोजीशन को ए कहते हैं, इस पोजीशन को बी कहते हैं। स्पेस कम है तो हम लोग दूसरे पेज में जाएंगे, यहाँ पर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी लिख सकते हैं, ठीक है। ए टू बी मोशन को अगर हम देखते हैं, फॉर ए टू बी मोशन आप कहोगे द गेन इन और लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। हमें U1 पता करना था, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ। अगर यहाँ पर आते आते ये रेस्ट में आ चुका है, क्योंकि हम बात क्या किए थे, जस्ट रीचेस द हाईएस्ट पोजीशन। यहाँ पर आते आते उसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा, तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ, जितना था सारा। कितना था, अगर हम U1 वेलोसिटी दिए थे, मास इसका m दिए थे, मास इसका m है, तो काइनेटिक एनर्जी कितना था इसका, हाफ m U1 स्क्वायर। हमें U1 पता करना है, कितना वेलोसिटी देने से ये हाईएस्ट पॉइंट में पहुंच जाएगा, U1 पता करना है। तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी था, यहाँ पहुंचते पहुंचते सारा खत्म हो गया, तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हाफ m U1 स्क्वायर। गेन इन पोटेंशियल एनर्जी है कोई पैरामीटर जो बताएगा, ये मास m जब यहां से यहां पर गया, व्हाट इज द गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, यस, कितना ऊपर गया है, ये कितना ऊपर गया है, L 12, तो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी हो गया 2mgl। क्या इसमें से हमें U1 का वैल्यू मिल रहा है, m अननोन था, कैंसिल हो गया, U1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4gl और U1 इज रूट ओवर ऑफ 4gl। तो ये चीज समझ में आया, कितना वेलोसिटी देने से ये जस्ट हाईएस्ट पॉइंट में पहुंचेगा। U1 is velocity required at the lowest point such that the bulb just reaches the highest position and U1 is root over 4gl। लेकिन मेरा ऑब्जेक्टिव U1 निकालना नहीं है, कुछ दूसरा है। मैं U1 के सहारे उसके पास पहुंचूंगा। मैं निकालना चाहता हूं कोई थर्ड थिंग दैट आई कॉल एज U2। वो क्या है, कितना वेलोसिटी देंगे लोएस्ट पॉइंट में कि ये घूमते रह जाएगा, कीप ऑन रिवॉल्विंग, कीप ऑन। ये अब क्या हुआ, U1 दिए, आपके यहाँ पे खड़ा हो गया, कितना वेलोसिटी देंगे, ये घूमते रह जाएगा, कीप ऑन रिवॉल्विंग। सोचो तो U1 का वैल्यू ये है, अगर इससे थोड़ा सा भी ज्यादा वैल्यू देंगे, थोड़ा सा भी ज्यादा वैल्यू देंगे, तो यहाँ पर आते आते गेन इन पोटेंशियल तो उतना ही होगा, बट लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, पूरा काइनेटिक एनर्जी लॉस नहीं होगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर कुछ काइनेटिक एनर्जी रहेगा, मतलब कुछ वेलोसिटी रहेगा, छोटा सा भी वेलोसिटी रहेगा तो ये आगे आएगा, थोड़ा सा आगे आया तो गिरेगा, गिरेगा फिर घूमेगा, इट विल कीप ऑन रिवॉल्विंग। समझ में आ रहा है क्या। ये बॉब एक वर्टिकल सर्किल में घूमते रहने के लिए क्या चाहिए, चाहिए ये कि द वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट मस्ट बी स्लाइटली ग्रेटर देन दिस और ग्रेटर देन दिस, इन जनरल ग्रेटर देन दिस। यस यस यस। तो क्या लिखेंगे, अभी कोई चीज में निकालना चाहता हूं, U2 minimum velocity required at lowest point for which the bulb keeps rotating in a vertical circle is equal to U2। U2 क्या है, the minimum velocity required at the lowest point for which the bulb keeps rotating in a vertical circle non-stop। एक बार फेंक दिए, चलता ही रहेगा। क्या होगा, minimum velocity should be slightly greater than क्या, U1। So U2 is slightly greater than equal to root over of 4gl। It should be equal to root over of 4gl। root over of 4gl से थोड़ा सा ज्यादा वैल्यू दे देंगे तो ये घूमते रह जाएगा। केस क्या था, ए बॉब सस्पेंडेड बाय ए थिन रॉड, मासलेस रॉड। अगर ये किसी थ्रेड से होता, थ्रेड से सस्पेंड किया गया होता तो क्या अंतर होता, बस क्या डिफरेंस होता, थोड़ा सोचो।
रॉड के केस में हम u1 वेलोसिटी दिए तो आके यहाँ पे खड़ा हो गया। अगर ये थ्रेड होता तो आके खड़ा होता क्या? गिर जाता नहीं। तो हमें देखना है कि हाईएस्ट पॉइंट से नहीं गिरना चाहिए, थ्रेड का केस अलग हो जाता है। तो हाईएस्ट पॉइंट से नहीं गिरना चाहिए, उसी को ध्यान में रखते हुए वी शैल कैलकुलेट ऑल दिस थिंग्स फॉर द बॉब सस्पेंडेड बाय ए थ्रेड। लेट अस सी द नेक्स्ट केस 2, जो आपकी बुक का केस है। और ये दोनों केस को मिला के मैं ढेर सारा केस आगे आगे आपके लिए बना दूंगा। केस 2 क्या है? ए बॉब suspended by a light thread of length L, ठीक है, लेंथ L। तो यहाँ पे कोई बॉब है, ये किसी एक थ्रेड ऑफ लेंथ L से झूल रहा है। अब इसको धक्का दिए तो ये घूमते हुए आएगा, अब इधर से पार कर जाएगा, ऐसे करते हुए ये आएगा, ऐसे करते हुए करके ये आएगा। ये हम चाहते हैं कि ये घूमेगा, ऐसे सर्कुलर पाथ में ये घूमेगा। दैट इज व्हाट आई वांट। आई वांट दिस टू रोटेट इन ए सर्किल। ठीक, बिट नंबर 1 चलो निकालते हैं। भी minimum velocity by light thread of length L is moving in a vertical circle। थोड़ा ध्यान से देखना, बड़ी इंटरेस्टिंग है। बिट 8 भी निकालना। क्या है ये? मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड एट हाईएस्ट पॉइंट। क्या दिया है? दिया ये है कि जो बॉब है ये वर्टिकल सर्किल में घूम रहा है ऑलरेडी, तो यहां पर वेलोसिटी कम से कम कितना होना चाहिए? आई वांट टू नो व्हाट शुड बी द मिनिमम वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट। आई वांट टू नो द मिनिमम वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट। मैं थोड़ा सा इसको सिस्टमैटिकली करना चाहूंगा ताकि आपको देख के भी अच्छा लगे और समझ में आ जाए। ये कोई वर्टिकल सर्किल है, जिस वर्टिकल सर्किल में ये घूम रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि व्हाट शुड बी द मिनिमम वेलोसिटी हियर। क्यों मिनिमम वेलोसिटी? क्या मतलब? उससे कम वेलोसिटी होगा तो क्या होगा? गिर जाएगा, ये पार नहीं करेगा। मिनिमम वेलोसिटी टू क्रॉस द हाईएस्ट पोजीशन विदाउट फॉलिंग। तो हम कहेंगे v इज मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड एट द हाईएस्ट पॉइंट टू पास विदाउट फॉलिंग। बहुत ही धीरे से मूव करवाओगे तो हो सकता है कि गिर जाएगा, है ना। विदाउट फॉलिंग ये चलेगा। तो व्हाट इज द मिनिमम वेलोसिटी हियर? लेट अस सी द फ्री बॉडी डायग्राम एट द हाईएस्ट पॉइंट। इफ यू लुक एट द फ्री बॉडी डायग्राम एट द हाईएस्ट पॉइंट तो आप देखोगे यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट में एक टेंशन T तो होगा थ्रेड का, है ना, और उसका अपना एक वेट भी होगा mg। We have to show all external force and centripetal force और centrifugal force। थ्री बॉडी डायग्राम में हम कौन सा फोर्स दिखाते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हाईएस्ट पॉइंट में कैसे होगा? टुवर्ड्स लेफ्ट होगा कि टुवर्ड्स राइट होगा? सोच के बताओ। हाईएस्ट पॉइंट में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर को होगा? टुवर्ड्स लेफ्ट और टुवर्ड्स राइट? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हाईएस्ट पॉइंट में किस डायरेक्शन में होगा? हमें तो मालूम है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टू अवे फ्रॉम सेंटर। इट इज मूविंग इन ए सर्किल विद सेंटर हियर। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऐसे होगा। क्या है वो? mv²/r। r क्या है? ये थ्रेड का लेंथ L है, तो mv²/L। We have shown all the forces acting on the body at the highest position. In addition to the external forces, we have also shown the pseudo force or centrifugal force. We can apply all conditions of equilibrium. लेकिन थोड़ा यहाँ पर रुको और सोचो, हम क्या बात कर रहे हैं? बात कर रहे हैं मिनिमम वेलोसिटी का। v क्या है? मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड, मतलब वेलोसिटी और थोड़ा सा भी कम होगा तो ये पार नहीं करेगा, गिर जाएगा। मतलब जस्ट गिरने वाला है, जस्ट गिरने वाला है। मतलब थ्रेड में टेंशन क्या होगा? सोचो,
जीरो, द बॉब इज अबाउट टू फॉल। ये चीज ध्यान में रखना। वी आर टॉकिंग अबाउट मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड, मतलब वेलोसिटी और थोड़ा सा भी कम हो जाएगा तो ये गिर जाएगा, मतलब जस्ट गिरने वाला है। थ्रेड में कोई खिंचाव नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? तो हम क्या लिखेंगे? हाँ, फॉर दिस टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट, टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट, आपको समझ में आना चाहिए जीरो क्यों हुआ। हम मिनिमम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, बस यही चीज समझ में नहीं आता है बुक में कि टेंशन को जीरो क्यों कर दिया, क्योंकि द बॉब इज अबाउट टू फॉल। मिनिमम वेलोसिटी की बात करें, टेंशन जीरो हो गया। तो फ्रॉम 3D डायग्राम एट हाईएस्ट पॉइंट, ABD एट हाईएस्ट पॉइंट, आप देख रहे हो हाईएस्ट पॉइंट में ये बॉब ऐसा है, ये mv²/L है ना, ये mv²/L है, mv²/L है, ये mg है, और ये टेंशन था जो कि जीरो है। तो आपको मिल गया mv²/L must be equal to mg, और what should be the minimum velocity? √GL। इसी से पता चल गया, इसी से पता चल गया, हाईएस्ट पॉइंट से पता चला सिग्मा Fy इज इक्वल टू जीरो। सिग्मा Fy इज इक्वल टू जीरो क्या दे रहा है? अपवर्ड फोर्स मस्ट बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्स है mv²/L, डाउनवर्ड फोर्स है mg, तो भी मिल गया √GL। सो व्हाट इज द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड एट द हाईएस्ट पॉइंट? ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले भी किए थे। कोई एक बकेट में पानी लेके हाथ से घुमाओ, कितना जोर से घुमाने से हाईएस्ट पॉइंट में पानी नहीं गिरेगा? √GL। We have seen all those things। तो आप लोगों को रिकलेक्ट करने में मुश्किल हो रहा है, तो V इज √GL। ठीक है, V इज √GL। हाँ, तो हमें क्या निकालना था? हमें निकालना है क्या जो प्रीवियस केस में निकाले थे, क्या U2 क्या था? मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड एट लोएस्ट पॉइंट फॉर व्हिच द बॉब कीप्स रोटेटिंग इन ए वर्टिकल सर्किल। अब U2 लिखना सुंदर नहीं लग रहा है, थोड़ा सा मैं डाटा में इसको U2 की जगह U0 कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि हर जगह U1 नहीं होता, U0। चलो इसको हम U0 कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज है मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड। अब ये चीज यहाँ पे भी मैं निकालना चाहता हूँ, मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड एट द लोएस्ट पोजीशन। सेम चीज उसके लिए निकाले थे, अब इसके लिए भी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? तो आप कहोगे यहाँ पे U0 क्या? मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड एट द लोएस्ट पोजीशन फॉर व्हिच द बॉब कीप्स रोटेटिंग इन ए वर्टिकल सर्किल। हमें U0 निकालने की मतलब है, बाकी सब तो दिखावा है हमारा। अब क्या हुआ? ये यहां से किसी एक सर्कुलर वर्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है जिसका लेंथ L है। क्या दिया है? कम से कम क्या वेलोसिटी यहां पर होना चाहिए कि ये घूमते रह जाएगा, ऐसे घूमते रह जाएगा। इट विल कीप ऑन रोटेटिंग, इट विल कीप ऑन रोटेटिंग इन ए वर्टिकल सर्किल। ये वर्टिकल सर्किल में घूमते रह जाएगा। मिनिमम वेलोसिटी चाहिए। बहुत ज्यादा वेलोसिटी देंगे तो घूमेगा, कोई चीज घूम रहा है बहुत जोर से ढकेल दोगे तो घूमेगा। मिनिमम वेलोसिटी दोगे तो यहाँ पर भी वेलोसिटी मिनिमम ही होगा, लेकिन यहाँ पर कम से कम मिनिमम वेलोसिटी क्या होना चाहिए? व्हाट शुड बी द मिनिमम वेलोसिटी हियर? अभी तो देखे क्या था? √GL। समझ में आया क्या? तो हम कहेंगे अगर ये वेलोसिटी V है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, तो आप कहोगे A to B मोशन में। देखो तो जब ये A से B तक गया, काइनेटिक एनर्जी गेन हुआ कि लॉस हुआ? देयर इज ए गेन इन काइनेटिक एनर्जी और लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। A to B जाने में लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हुआ कि गेन इन काइनेटिक एनर्जी हुआ? ऑब्वियसली लॉस हुआ, ऊपर क्या है? तो आप कहोगे गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। A to B मोशन को देख रहे हैं, A to B मोशन में हम कहेंगे लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। क्या मतलब ये है, मैं थोड़ा इसको आई वुड लाइक टेक इट टू दी अदर पेज, यहाँ पर स्पेस भी है। तो हमें निकालना है व्हाट इज U0
और उसी के कोशिश में हम लोग लगे हुए हैं अभी। ए टू बी मोशन में लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि जो काइनेटिक एनर्जी लॉस हुआ कितना हुआ, हम फेंके हैं हाफ mu0 स्क्वायर में यहाँ से यहाँ पहुंचते पहुंचते वेलोसिटी हो गया है v, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज दी लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हो गया हाफ mu0 स्क्वायर माइनस हाफ mv स्क्वायर। है कोई पहलवान जो मुझे बताएगा व्हाट इज गेन इन पोटेंशियल एनर्जी? व्हाट इज गेन इन पोटेंशियल एनर्जी? कोई बताएगा क्या? कितना ऊपर गया है ये मास यहां से यहां तक, कितना ऊपर? 12। तो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? 2mgl इज द गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, है कि नहीं? गेन इन पोटेंशियल एनर्जी mgh। कितना ऊपर गया है? ये L है, ये L है, तो गया है 12। अच्छा, यहां से हमें v का वैल्यू मालूम है और u0 का वैल्यू निकालना है। यहां से हमें v का वैल्यू मालूम है, u0 का वैल्यू निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे हो रहा है। तो हमें पता चल गया दिस, इससे ये पता चला क्या, हाफ mu0 स्क्वायर और ये हाफ mv स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे? हाफ mv स्क्वायर। v का वैल्यू याद है क्या? इट वाज रूट ओवर ऑफ gl, v स्क्वायर हो गया तो mgl, दैट इज इक्वल टू 2mgl। थोड़ा सा और मारपीट करिए, ये 2 कैंसिल हो गया, इधर लेके इधर मल्टीप्लाई कर दो। mu0 स्क्वायर माइनस mgl इज इक्वल टू 2 इधर आ गया तो 4mgl। अब ये m को क्यों हम लेते जा रहे हैं साथ में? नहीं चाहिए। u0 स्क्वायर इज इक्वल टू 4gl प्लस gl इज 5gl और व्हाट इज u0? रूट ओवर ऑफ 5gl, द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड एट द लोएस्ट पॉइंट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। तो कोई अगर थ्रेड से कोई पेंडुलम झूल रहा है, लोएस्ट पॉइंट में क्या फोर्स देने से, क्या वेलोसिटी देने से ये सर्कुलर पाथ में घूमेगा, वर्टिकल सर्किल में घूमेगा, दैट इज रूट ओवर ऑफ 5gl। अगर किसी एक लाइट रॉड से झूल रहा है, कितना वेलोसिटी देने से ये वर्टिकल सर्किल में घूमेगा? शुड बी स्लाइटली ग्रेटर देन रूट ओवर ऑफ 4gl। केस 1 केस 2 को कंपेयर करके लिखता हूं कि ये कोई केस 1 है, सॉरी दिस इज केस 1। केस 1 में दिस bob was suspended by a light rod and it was moving in a vertical circle। ये एक वर्टिकल सर्किल में घूम रहा था, ठीक है ना? ये एक वर्टिकल सर्किल में घूम रहा था। ठीक, छोटा सा कर देते हैं सो दैट यू विल सी, वेरी इंटरेस्टिंग। ये L है तो वर्टिकल सर्किल में घूम रहा है, तो इस केस में मिनिमम वेलोसिटी u0 क्या है? मिनिमम वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट। चलो इसको ऐसे लिखते हैं, we'll write here, let u0 is minimum velocity at lowest point to look in a vertical circle। और v क्या है? मिनिमम वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट टू लुक इन ए वर्टिकल सर्किल। लुक इन ए वर्टिकल सर्किल। ठीक, ये दो केस है, दोनों केस का u0 और v को हम लोग लिखेंगे। ये दोनों ही केस में कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में घूम रहा है और आपको पता करना है कि व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ u and
u एंड v, u0 एंड v, ये आपको पता करना है। ठीक है, ये आपको पता करना है u0 एंड v का वैल्यू। यहाँ पे ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, यहाँ पे ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। इस केस में क्या है, ये दिस इज द केस ऑफ लाइट रॉड, दिस इज ए लाइट रॉड, बॉब इज सस्पेंडेड बाय ए लाइट रॉड। ठीक है, इस केस में बॉब सस्पेंडेड बाय लाइट रॉड। याद रखना फाइनली, क्योंकि कोई डिराइवेशन पूछेगा तो वो सब चीज नहीं पूछेगा, तो बस कुछ नहीं। और v द मिनिमम वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट, तो क्या बता सकते हो यहाँ पर u0 का वैल्यू क्या था, इट शुड बी स्लाइटली ग्रेटर देन रूट ओवर ऑफ 4gl। और हाईएस्ट पॉइंट में क्या वेलोसिटी होना चाहिए, 0 हो जाएगा तो खड़ा हो जाएगा, इट शुड बी स्लाइटली ग्रेटर देन 0, 0 से ज्यादा हुआ तो निकल जाएगा, है कि नहीं। व्हाट इज द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड एट द हाईएस्ट पॉइंट, ये केस 1 है। केस 1 में the minimum velocity required at the highest point so that this keeps moving in a vertical circle, ये केस 1 है। तो आप कहोगे केस 1 में ये हो गई चीज। अगर हम केस 2 की बात करेंगे, केस 2 क्या है, हमें निकालना है बॉब सस्पेंडेड बाय ए लाइट थ्रेड। क्या डिफरेंस है दोनों केस में, इस केस में बॉब सस्पेंडेड बाय थ्रेड, इसकी बात चल रहा है। नाउ द बॉब इज सस्पेंडेड बाय ए थ्रेड। इस केस में क्या करेंगे, इफ द बॉब इज सस्पेंडेड बाय ए थ्रेड, आपको याद हो जाना चाहिए व्हाट इज द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड एट द लोएस्ट पॉइंट एंड द मिनिमम वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट। क्या ये दोनों चीज आपको याद रह गया, मिनिमम वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट इज u0, हाईएस्ट पॉइंट में जो वेलोसिटी था वो v था, v कितना था रूट ओवर ऑफ gl, और u0 कितना था रूट ओवर ऑफ 5gl। क्या आपको याद रह रहा है ये सारा चीज, अभी तो सारा चीज निकाले एंड वी आर समराइजिंग दिस वन। तो बुक में ओनली दिस केस है, ये केस नहीं है। तो सर नहीं है तो आप इसको क्यों पढ़ाएं, पहले आप बताइए कि ये नहीं है तो क्यों आप पढ़ाएं, क्योंकि यहां से हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन मिलता है। थोड़ा ध्यान से देखना बेटा, मैं कुछ अभी इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताने वाला हूं, क्यों मैं पढ़ाया, अगर बुक में नहीं है तो मैं क्यों करवाया। दोनों केस में देखिए, ये केस में इन दिस केस देयर इज ए चांस ऑफ फॉलिंग फ्रॉम द हाईएस्ट पॉइंट, u0 at the lowest point required is root over of 5gl, there is a chance of falling from the highest point। ठीक है, थोड़ा इनको भी कंपैक्ट कर देता हूं so that recorded things will be going proper, कि आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये तो क्या देख रहे हैं यहाँ पर there was a chance of falling from the highest point, तो लोएस्ट पॉइंट में वेलोसिटी हुआ रूट ओवर ऑफ 5gl, यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट से गिरने का कोई चांस नहीं था, आके खड़ा हो जाएगा, गिरेगा तो नहीं, ये आके रॉड था तो आके खड़ा हो जाएगा, गिरने का कोई चांस नहीं है। तो लोएस्ट पॉइंट में क्या वेलोसिटी चाहिए, रूट ऑफ स्लाइटली ग्रेटर देन रूट ओवर ऑफ 4gl। बस ये फंडा आपको बताना था। किस काम का बताएंगे, काम क्या है, थोड़ा ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या कंक्लूजन मिला, ओ ये बीच में घुस गया क्या, अच्छा तो इसको यहां से निकाल दो, ये बीच में कैसे बन गया, जाओ 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 जाओ, तुमको दूसरे पेज में ले लेते हैं। ये तो हम लोग देख लिए। अब नेक्स्ट पेज में कंक्लूजन क्या मिला, व्हाट वी डिराइव्ड आउट ऑफ इट, मिला इफ और हम लिखेंगे 10 10 10, जो कंक्लूजन मिला u0 इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 5gl, कब, इफ देयर इज ए चांस ऑफ falling from हाईएस्ट पॉइंट। क्या ये हाईएस्ट पॉइंट से गिर सकता है, हाँ, तो लोएस्ट पॉइंट में क्या वेलोसिटी है रूट ओवर ऑफ 5gl, समझ में आया। और ये स्लाइटली ग्रेटर देन रूट ओवर ऑफ 4gl होता था,
It was slightly greater than root over of 4gl होता था if there is no chance of falling from highest point. हाँ सर ये तो समझ में आया, लेकिन क्या फायदा है इसको जान के फायदा क्या है? मैं फायदे पे आ रहा हूँ आपका, मैं आपके फायदे पे आ रहा हूँ। Now I give you some questions and you have to apply this formula to find out what will be the value of u0. Okay. कोई पार्टिकल अगर हाईएस्ट पॉइंट से गिरने का चांस है, द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड एट द लोएस्ट पॉइंट इज रूट ओवर ऑफ 5gl। अगर हाईएस्ट पॉइंट से गिरने का कोई चांस नहीं है तो व्हाट इज द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड एट द लोएस्ट पॉइंट? इट शुड बी स्लाइटली ग्रेटर देन रूट ओवर ऑफ 4gl। ये आपको याद रखना है। अगर ये याद रह गया तो देखो ये सारा केसेस में मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस रखा हूं। इन ईच ऑफ फॉलोइंग केसेस find the minimum velocity required at the lowest point for which the particle keeps revolving in a vertical circle। करना पड़ेगा, there is no other choice। पार्टिकल वर्टिकल सर्किल में घूमेगा, मिनिमम वेलोसिटी बताओ u0। पहला केस क्या है? ये रिंग है, रिंग में एक बीड है जो बीड इसमें स्लाइड करके जा सकता है और ये वर्टिकल रिंग है, रेडियस r है। क्या चाहिए वेलोसिटी कि घूमेगा? क्या कोई मेरा मदद करेगा? क्या ये बीड हाईएस्ट पॉइंट से गिर सकता है? ये तो रिंग के अंदर से जा रहा है। कैन इट फॉल फ्रॉम द हाईएस्ट पॉइंट? नो। जब ये हाईएस्ट पॉइंट से गिर नहीं सकता तो u0 का वैल्यू क्या हो जाएगा? व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ u0? शुड बी स्लाइटली ग्रेटर देन क्या? रूट ओवर ऑफ 4gl। l की जगह क्या लेंगे यहाँ पर? r। क्या आपको सबको समझ में आ रहा है? हाईएस्ट पॉइंट से गिरने का चांस है तो मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड एट द लोएस्ट पॉइंट इज रूट ओवर ऑफ 5gl। हाईएस्ट पॉइंट से कदे नहीं गिरेगा तो वेलोसिटी मिनिमम वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट इज स्लाइटली ग्रेटर देन रूट ओवर ऑफ 4gl। ये अगर इसी के अंदर से ये मोती है इसमें पिरो दिया गया है, ये इसके अंदर से आ रहा है, क्या ये हाईएस्ट पॉइंट से गिर सकता है? नहीं गिर सकता है। इट विल गो लाइक दिस, ऐसे करके जाएगा। इट कैन नॉट फॉल। आर यू एबल टू रियलाइज द केस? सबको समझ में आ रहा है क्या? यस। तो ये रूट ओवर ऑफ 4gl होगा। क्या ये चीज सबको पकड़ में आ गया? यस। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में अब आप बताओगे। हियर इज ए होलो स्फीयर ऑफ रेडियस r, उसके अंदर कोई चीज रखा है, कितना जोर से वेलोसिटी देंगे कि घूमते आएगा? एनी आंसर फ्रॉम योर साइड? यस, रूट ओवर ऑफ 5gl आपको पकड़ में आ गया। रूट ओवर ऑफ 5gl क्योंकि अब ये हाईएस्ट पॉइंट से गिर सकता है। यस यस यस, यू हैव गॉट दी फंडा। मैं क्यों एक्स्ट्रा केस बना रहा था आपको अभी समझ में आ गया। तो रूट ओवर ऑफ 5gl। इस केस में ये वर्टिकल सर्कुलर ट्यूब है, ट्यूब के अंदर से कोई चीज फेंकेंगे, घूमते जाएगा घूमते जाएगा। क्या कोई मुझे बताएगा व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ u0? स्लाइटली ग्रेटर देन, क्योंकि ये हाईएस्ट पॉइंट से yes should be slightly greater than root over of 4gl, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट से गिर नहीं सकता। इतना सारा क्वेश्चन में आपके लिए कर दिया। प्लीज 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 नेक्स्ट क्वेश्चन को करो तो मेरे को लगेगा कि मेरा मेहनत बेकार हो गया, मतलब बेकार नहीं हुआ, पूरा काम में आ गया। ये क्वेश्चन जेई का है, जेई एडवांस का क्वेश्चन है। फाइंड u0 so that it keeps rotating in the vertical circle। कोई तो बता दे, पहले बताओ फॉर्मूला लगेगा कौन सा? क्या ये हाईएस्ट पॉइंट से गिर सकता है? हाँ गिर सकता है। तो कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा? रूट ओवर ऑफ 5gl वाला। l क्या था? रेडियस ऑफ द सर्किल। अरे भैया जब ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा था, जब ये सर्कुलर पाथ में ऐसे घूम रहा था, व्हाट वाज द रेडियस? ये है स्मॉल r, ये पूरा है कैपिटल R, तो ये हो गया r माइनस r। तो यहां पे क्या लिखेंगे? क्या सबको समझ में आ गया? इट इज रूट ओवर ऑफ 5g r माइनस r। करने की बात नहीं है, दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा। नाउ इट इज मूविंग इन ए सर्किल ऑफ रेडियस r माइनस r, क्योंकि आप देख रहे हो ये मास, ये पॉइंट इज मूविंग इन ए सर्किल ऑफ रेडियस r माइनस r। समझ में आ रहा है क्या? तो हम कहेंगे द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड एट द लोएस्ट पॉइंट इज रूट ओवर ऑफ 5g into r माइनस r। ठीक है,
करते रहिए। अगले क्लास हम लोग इसके ऊपर और भी ढेर सारे वैरायटी के न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। फिर मिलेंगे, तब तक जय हिंद।